नमस्कार दोस्तों, एक साल बाद अपने YouTube चैनल पर पुनः अवतरित हुआ हूँ। इसके लिए आप लोगों की क्षमा चाहता हूँ। अपनी निष्क्रियता के लिए मैं खुद भी अपने आप को कोस रहा हूँ। तो आज मैं आपको अपना गुरुवार 5 मई 2022 का है जो मुझे अनुभव हुआ, वो अनुभव जो मैंने डायरीबद्ध किया, उसे सुनाना चाहता हूँ। 70 से अधिक दिन बीत चले हैं, मनोभावों को लिख न सका। पढ़ना लिखना मेरे जीवन का वैसे तो अभिन्न अभ्यास रहा है, परंतु जीवन की कठिनाइयाँ मुझे इस अभ्यास से वंचित भी करती रही हैं। पढ़ना लिखना से तात्पर्य दुनिया, देश, समाज, पूंजीपतियों द्वारा अपनी व्यवस्थाओं के लिए रचित पढ़ना लिखना से नहीं है। मेरा पढ़ाई लिखाई से आशय प्रकृति को पढ़ने लिखने से है, अध्यात्म और जीवन दर्शन पर चिंतन मनन करने से है। पढ़ना लिखने का तात्पर्य मेरे लिए घंटों बैठकर जीवन और प्रकृति का चिंतन मनन करने से है। अब जैसे आज मेरे सामने बैसाख का यह सुंदर दिवस ही व्याप्त है, इसी को ले लीजिए। कल के संध्या काल के आंधी, अंधड़, तूफान और हल्की वर्षा के बाद आज का दिवस अभूतपूर्व बना हुआ है। प्रकृति का सौंदर्य अद्भुत है। दिवस की छवि विचित्र आकर्षण से भरी हुई है। धरती के कण से लेकर आसमान तक सुंदर सुशोभित बना हुआ है। मैं घर के खुले प्रांगण में बैठकर प्रकृति का श्रृंगार देख रहा हूँ, उसे अनुभव कर मनोभावों को शब्दों से बांध रहा हूँ। चहुं ओर पक्षियों की चहचह व्याप्त है। मंद मदिर पवन सरसरा रही है। यद्यपि सूर्य प्रकाश तीव्र व तीक्ष्ण है, तथापि छायादार स्थान पर खड़े बैठे होने से शीतल पवन अनुभव होती है। धूप से तप्त धरा पर नीम के वृक्ष की छाँव पहले चक्षुओं के लिए आकर्षण बनी, बाद में भावनाओं में जमकर बसकर प्राकृतिक और आध्यात्मिक ज्ञान बन गई। धूप का पीला बिछोना धरती को अनोखा सौंदर्य प्रदान कर रहा है। यह धूप विगत दिनों की तरह मानव आँखों भावनाओं से उपेक्षित होने वाली धूप नहीं है। इसमें कल की वर्षा के अमृत तत्व घुले मिले हुए हैं, जो आज भू की शोभना बढ़ा रहे हैं। पर्वत, आकाश, वृक्ष, हरियाली, पुष्प, पात, सब कुछ अप्रतिम सौंदर्य व शोभा से चमक रहा है। यह दिवस अपने प्रभाव से सौंदर्य की भावना ही नहीं, अपितु वैराग की भावना भी बढ़ा रहा है। संवेदनशील मनुष्यों को शांत प्रशांत रहकर जीवन के गूढ़ आध्यात्मिक ध्येय पर स्थिर कर रहा है। वास्तव में आज अच्छा लग रहा है। विगत दिनों में उभरे पारिवारिक सांसारिक द्वंद्व इस समय बह गए हैं, कहीं विलीन हो गए हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक साउथ इंडियन मूवी RRR देखी। उसमें जो पात्र है रामचरण, उसका फिल्मी जीवन पढ़ने लिखने और स्वयं को तन मन से बलिष्ठ बनाने की इच्छा रखने वालों के लिए निश्चित रूप से प्रेरणादायी है। उसमें यानी कि रामचरण में क्या शारीरिक शक्ति थी कि वह हजारों लोगों की भीड़ से लड़ भिड़ कर लक्षित व्यक्ति सरदार को पकड़ ले आता है। रामचरण का घर का कक्ष पुस्तकों के अंबार ढेर से भरा हुआ था। वह लिखते पढ़ते ही पुस्तकों पर सो जाता था। मुझे भी ऐसा ही जीवन अच्छा लगता है और आज के वैशाख दिवस ने इस जीवन को अपनाने की दिशा में मेरे मन मस्तिष्क को लगा दिया है। दोस्तों, मैंने चूँकि बहुत दिनों बाद अपनी डायरी लिख रहा हूँ, इसलिए अपने वर्णों को सुंदर और सुडौल ढंग से नहीं लिख पाया था। और इसी संदर्भ में एक और विचार उभरा जो इसी दिन मैंने डायरीबद्ध किया। वो इस प्रकार है। मनुष्य यदि बुरी आदतों व अभ्यासों से घिरा हुआ है तो उसे अपने ही पूर्व के अच्छे अभ्यासों व आदतों से जुड़ने में भारी कठिनता, कष्ट का आभास होता है। इसका उदाहरण इस प्रकार है। मैं अभी इस
इच्छा से भरा हुआ हूँ। यह संकल्प कर रहा हूँ कि डायरी में अपने आज के अनुभव को सुंदर सुडौल वर्णों से लिखूं, परंतु ऐसा न हो सका। मेरी इच्छा, मेरा संकल्प जो उठे वह कई दिनों के मेरे न लिखने पढ़ने के कारण परास्त हो गए। कहने का आशय यह है कि मेरे साथ माहों दिवसों से अध्ययन, मनन, चिंतन, लेखन न करने की जो बुरी आदत थी या है, उसने मेरे आज के इच्छा व संकल्प को क्रियान्वित नहीं होने दिया। अर्थात मैं लाख चाहकर भी डायरी में अपने आज के अनुभव को सुंदर सुडौल वर्णों में नहीं लिख पाया। तो इसका तात्पर्य ये है दोस्तों कि अपनी अच्छी आदतों का अभ्यास कभी हमें बंद नहीं करना चाहिए। विशेषकर मैं अपने लिए बात लागू करता हूँ। दूसरों की शिक्षा देने की स्थिति में मैं हूँ नहीं और ना ही मैं इतना जानकार हूँ। ये सब मेरे अपने लिए अपने अनुभव हैं जो मैं आपके साथ बांट रहा हूँ। आशा है आपको ये सब कुछ न कुछ किसी सीमा तक अच्छा लगेगा। धन्यवाद।